इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 24 अगस्त 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट न्यूज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से रिलेटेड है। इस आर्टिकल को आप GS3 से रिलेट कर सकते हो। इसके बारे में ये जो नई स्कीम है इसके बारे में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने जो हमारा इस साल बजट पेश हुआ था उसमें भी इसके बारे में घोषणा की थी। अब ये स्कीम है क्या? इसमें गवर्नमेंट एक टाइमलाइन डिसाइड करेगी। एक टाइमलाइन के तहत 3-4 साल का टाइम पीरियड डिसाइड करेगी और 3-4 साल के टाइम पीरियड में जो हमारी गवर्नमेंट की कुछ एसेट्स हैं, ऐसी एसेट्स जिनको कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन उनका कंप्लीट तरीके से यूज़ नहीं किया जा सका, उन सारे कार्यों में गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करेगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनवाइट करने के लिए हर सेक्टर से गवर्नमेंट अपने अपने एरिया को उठाएगी कि ये वाला जो एरिया है इसको हम प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे सकते हैं। उसके लिए एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा। वहाँ पर सारे के सारे ये सारे जो गवर्नमेंट के पार्ट हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बताया जाएगा और जिसको भी इंटरेस्ट है वो यहाँ कर आकर के इसकी ऑप्शन की जा सकती है। गवर्नमेंट क्या करेगी कि मान लो गवर्नमेंट अपना कोई ऑफिस जो है जिसका गवर्नमेंट ने अच्छे से यूज़ नहीं किया है और गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें जो पैसा लगाया गया है उतना पैसा और उससे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को एक साथ प्राप्त हो जाए, तो गवर्नमेंट उसकी ऑक्शन कर देगी, प्राइवेट हाथों में उसको दे देगी कुछ समय के लिए। और जो भी पैसा मान लो 4 ईयर्स के लिए किसी पार्ट को गवर्नमेंट ने प्राइवेट हाथों में दिया, उन 4 साल के लिए जो पैसा गवर्नमेंट को मिलना चाहिए वो गवर्नमेंट एक साथ वो पैसा ले लेगी। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने प्रोजेक्ट की ओनरशिप जो है वो तो अपने पास रखेगी लेकिन कुछ राइट्स जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को दे देगी। अब इसमें ये जो स्कीम है इसके तहत ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाएगा। ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पता करने की आवश्यकता है। देखो, मान लो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में सोचा गया है, जिसका कोई भी फाउंडेशन नहीं रखा गया है अभी तक, जैसे कि कोई नई सड़क बनाना, एक न्यू रोड, मतलब कोई जगह देखी गई और उस लैंड का यूज़ किया जाएगा कि यहाँ से कोई रोड निकाली जाएगी, तो ये प्रोजेक्ट हो गया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जिनको पहले से ही जहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है लेकिन अब ज़रूरत के हिसाब से उसको रीमॉडल्ड किया जा सकता है, तो वो प्रोजेक्ट होते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में जो पैसा खर्चा आता है वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट से ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तो बिल्कुल सब कुछ नया शुरू हो रहा है, पहले कुछ भी नहीं था। मान लो कोई फार्म लैंड है और उस एरिया में कुछ डेवलपमेंट करना है, कुछ इनिशिएटिव करना है, तो वो हो गया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। और मान लो एक नया घर बनाना है, वो हो गया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। और बने हुए घर में कुछ चेंज करना है, वो हो गया ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। इस तरीके से आप इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज, देखो ये जो स्कीम है ना, इससे गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होगा, ये इसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर्स को इनवाइट करना चाहती है तो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी डिसाइड करने की आवश्यकता है कि इन 4 ईयर्स में जो आप पैसा दोगे उसके लिए आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। ये सारी क्लियरिफिकेशन जब होती हैं तो बहुत अच्छे से वर्क हो पाएगा। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर कनॉट प्लेस में हमारे जो दिल्ली यूटी है और हमारी इंडिया की कैपिटल है, वहाँ पर स्मोक टावर इंस्टॉल किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट इस बारे में अपना डिसीजन ले रहा था और इस तरीके के केस को सुन रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट को कि इस तरीके के स्मोक टावर लगाए जाएं। अब देखो इसका क्या रिजल्ट आता है। आने वाले समय में जो IITs हैं वो इसके बारे में डिटेल्ड रिसर्च करेंगे कि किस तरीके से पोल्यूशन कर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर पोल्यूशन कर्ब हो रहा है तो इसको इसी तरीके के इनिशिएटिव अदर एरियाज़ में भी लगाए जाएंगे, नहीं तो पोल्यूशन का कोई अल्टरनेटिव सोर्स देखा जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल उमर खालिद से लेकर के है। JNU के एक्स स्टूडेंट, फॉरवर्ड स्टूडेंट, और इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि UAPA एक्ट के तहत इनके ऊपर केस दर्ज किया गया था कि ये इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात बोली, कोर्ट में उन्होंने इस बात को बताया कि दिल्ली कोर्ट में उन्होंने इस बात को बताया कि देखो जो भी उनका वीडियो वायरल किया गया, जो भी न्यूज़ चैनल हैं उनके द्वारा, लेकिन उनके
जो भी वीडियो था वो एडिटेड वीडियो था, और इस एडिटेड वीडियो को सबसे पहले बीजेपी के जो मेंबर हैं उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर शेयर किया था। वहीं से न्यूज़ चैनल्स ने इसको उठाया और उसको शेयर कर दिया। ना तो उन्होंने ग्राउंड लेवल पर क्या इसकी सच्चाई है जानने की कोशिश की, और ना ही जब ये स्पीच दिया जा रहा था, ये उमर खालिद के द्वारा ये बात बोली जा रही थी, उस समय ये सारे रिपोर्टर्स ना ही वहाँ पर मौजूद थे। तो जो कोई सच्चाई है, जो ट्रथ है, उसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ कॉपी यूट्यूब से वीडियो उठाया, ट्विटर से वीडियो को उठाया और उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ये सारी चीज़ों के बारे में ये बोला जाता है कि इस तरीके से अगर मटेरियल को कॉपी पेस्ट किया जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आपने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पे ही नहीं किया। आप जर्नलिस्ट हो और जर्नलिस्ट का काम है कि ट्रथ को, जो चीज़ें सच्ची हैं, उनको दुनिया के सामने रखा जाए। लेकिन अगर इस तरीके से जो आधा सच है अगर उससे दिखाया गया और उससे एक तरीके से जो रिलीजन के नाम पर जो कन्फ्लिक्ट अगर पैदा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सारी चीज़ें जो हैं वो जर्नलिस्टिक जो एथिक्स हैं उसके खिलाफ हैं, और आपने जर्नलिज्म की डेथ करने की एक तरीके से कोशिश की है, क्योंकि जो आपकी ऑनस है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आपने क्लियरली मेंटेन नहीं किया है। एथिक्स से रिलेटेड आप इस आर्टिकल को, GS4 से रिलेटेड इस आर्टिकल के बारे में लिख सकते हो। एक अच्छा एग्जाम्पल है जब एथिक्स की बात आए कि किस किस एरिया में प्रेजेंट टाइम में एथिक्स को वायलेट करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, एक सेकेंड। हाँ देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोला। सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंटर, यूपी और हरियाणा, उन गवर्नमेंट को एक बात बोली कि जो फार्मर्स हैं वो एक लंबे समय से प्रोटेस्ट करने हैं, तो प्रोटेस्ट करने का उनका हक है। कोई भी चीज़ें अगर उनके खिलाफ है और उनको लगता है कि उनके जो राइट्स हैं वो इससे स्नैच होंगे तो वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोटेस्ट है उसके लिए आपको ट्रैफिक को स्टॉप नहीं करना चाहिए, उसका डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। मतलब जो नॉर्मल लोग हैं उनको इससे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में जो टर्बुलेंस क्रिएट हुआ, तालिबान ने जिस तरीके से सब कुछ अपने अंडर किया, तो केरला के CM ये बात बोलते हैं कि ये जो लेसन है ना, अफगानिस्तान क्राइसिस जो लेसन है, उसको कंप्लीट होल वर्ल्ड को इससे लेसन सीखना चाहिए, इससे बात सीखनी चाहिए। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टेररिस्ट वाली प्रॉब्लम है, टेररिज्म प्रॉब्लम है, ये आने वाले समय में अदर एरियाज़ को भी, अदर कंट्रीज़ को भी इसी तरीके से इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज देखो, एक्सप्लेन पेज पर न्यूज़ है, और एक्सप्लेन पेज पर जो न्यूज़ है वो स्मोक टावर को लेकर के है। स्मोक टावर यहाँ पहले हम देख लेते हैं। हाँ, स्मोक टावर को लेकर के है। यहाँ पर ये बताया गया है कि नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्या इसके एविडेंस होंगे, इन सारी बातों के ऊपर आने वाले समय में रिसर्च होगा। इस आर्टिकल की शुरुआत में इस टावर के बारे में जो जो बातें हैं कि कितनी हाइट है इसकी, कितनी चौड़ाई है, किस तरीके से वर्क करेगा, इसके अंदर जो फिल्टर है वो कितनी लेयर्स में लगे हुए हैं, वो सब कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नीचे फिर इसके बारे में बताया गया है कि काम कैसे करेगा। काम इस तरीके से करेगा कि जो इसका जो अपर मोस्ट जो पार्ट है वहाँ से पोल्यूटेड एयर इन जाएगी और यहाँ पर फिल्टर लगे हुए हैं, और उसके बाद में यहाँ से जो फिल्टर्ड एयर है वो बाहर में पास होगी। इसमें यह भी बताया गया है कि जो फिल्टर हैं वो कई लेयर्स में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो 0.3 माइक्रोन्स तक के पोल्यूटेंट्स हैं उन सबको भी यहाँ पर शक कर लिया जाएगा। मतलब एयर से उनको दूर कर दिया जाएगा, फिल्टर्ड कर दिया जाएगा। अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो अभी इस तरीके का, जब भी कहीं पर बहुत सारी जगह इस तरीके के फिल्टर यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसके बारे में अभी कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं आए, कोई ज़्यादा डाटा नहीं आए हैं कि कुछ डाटा निकल कर के आए उसके आधार पर ये बोला जा सकता है कि हाँ इस तरीके के स्मोक टावर लगाने से बहुत सारा पोल्यूशन जो है वो कम हो रहा है। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि 1 किलोमीटर तक की जो एयर है उसको फिल्टर करने की कोशिश करेगा इस तरीके का स्मोक टावर, और एक सेकंड में 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ फ्रेश एयर प्रोड्यूस करेगा ये स्मोक टावर। अब देखो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई भी इसका कन्फाइंड एरिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर और बिल्कुल बंद है वो एरिया और वहाँ पर फिल्टर्ड की जा रही है।
अब देखो बाहर जो एरिया है उसकी कोई वॉल थोड़ा ना बनाई हुई है, कोई बाउंड्री थोड़ा ना बनाई हुई है, तो एयर रेगुलर मिक्स होती रहेगी और उस एरिया में अगर इसका फिल्टर्ड इसका रिजल्ट निकल कर के आ रहा है तब भी उसके बारे में एक जो क्लियर डाटा जो आने चाहिए वो सामने नहीं आएंगे। अब इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों किया गया? 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डायरेक्शन दी थी सीपीसीबी को और दिल्ली गवर्नमेंट को कि आपको इस तरीके का प्लान लेकर के आना है और जो एयर पोल्यूशन है उसको कॉम्बैट करने के लिए स्मोक टावर्स को इंस्टॉल करना है। अब कोर्ट जब इस मामले की हियरिंग कर रहा था तो उन्होंने ये सारी बातें प्रॉब्लम बताई कि स्टबल बर्निंग की वजह से पंजाब और हरियाणा वाला जो रीजन है उसकी वजह से, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश उस रीजन की वजह से दिल्ली में काफ़ी पोल्यूशन हो जाता है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी थी। अब जाकर के इस प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल हुआ है। सीपीसीबी जो है वो आनंद विहार में इसी तरीके का स्मोक टावर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेगा। अभी देखो इसके कोई भी एविडेंस नहीं है कि इसमें इस तरीके का जब भी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई तो उसमें क्या रिजल्ट निकल करके आया। जैसे नीदरलैंड और साउथ कोरिया में इस तरीके के स्मोक टावर यूज़ किए गए हैं, चाइना में तो इससे भी बड़े ज़्यादा लार्जर वंस स्मोक टावर यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि कोई भी एनफ एविडेंस अभी तक प्रेजेंट नहीं है इन स्मोक टावर्स के, इसलिए हम अभी नहीं बोल सकते क्लियरली कि ये स्मोक टावर ढंग से वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। देखो अगर अच्छे से वर्क करते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं तो पोल्यूशन को एक बेहतरीन एग्जाम्पल मिलेगा और इस तरीके के इनिशिएटिव अदर एरियाज में भी इंस्टॉल किए जाएंगे। दिल्ली को पोल्यूशन फ्री बनाया जाएगा और दिल्ली की जो पॉपुलेशन है जिनको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है इस तरीके के पोल्यूशन की वजह से, उन सारी डिजीज से उनको मुक्ति मिलेगी। इस आर्टिकल में बताया गया है कि दिल्ली में 3 छोटे स्मॉलर ऐसे एयर प्यूरीफायर लगाए गए हैं जिनकी हाइट जो है वो 12 फीट है। ये गौतम गंभीर जो फाउंडेशन है उसके द्वारा कृष्णा नगर, गांधीनगर एंड लाजपत नगर यहाँ पर ये इंस्टॉल किए गए हैं। इंडोर एयर प्यूरीफायर के जो बिग वर्जन है वो इनको आप मान सकते हो। तो देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसके जो रिजल्ट जो आएंगे ना वो सब कुछ चीज़ें डिसाइड करेंगे। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।